नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए देश में बड़ी पहल की गई है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिश्रित वाले पेट्रोल यानी E20 की रिटेल बिक्री शुरू हो जाएगी। पहले फेज में 15 शहरों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई। अगले 2 साल में देश भर में E20 की बिक्री शुरू होने का अनुमान है। इंडिया एनर्जी वीक में पीएम मोदी ने दुनिया भर के दिग्गजों के सामने 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का ऐलान कर दिया। इसके बाद देश के 11 राज्यों में E20 फ्यूल की बिक्री शुरू होगी, जो 2025 तक देश के हर फ्यूल पेट्रोल पंप पर मिलने शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी ने बताया कि 20% इथेनॉल की बिक्री को 2 महीने बाद शुरू करना था, लेकिन इसे लक्ष्य से पहले लॉन्च कर दिया गया। आइए जानते हैं क्या है E20 फ्यूल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र बनाना है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 50 लाख टन की उत्पादन क्षमता का विकास भी है। पीएम मोदी ने E20 पेट्रोल की बात की। पेट्रोल तो आप सभी जानते ही हैं और E का मतलब एथेनॉल से है, 20 का मतलब 20% से है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिक्स कर दें तो E20 पेट्रोल बन जाएगा। फिलहाल जो पेट्रोल हमें मिलता है उसमें भी एथेनॉल होता है, लेकिन मात्रा सिर्फ 10% होती है। इसे बढ़ाकर अब 20% तक करने की तैयारी जोर शोर से हो रही है। लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में देश के 11 शहरों में E20 पेट्रोल पंप उपलब्ध होंगे। ये सस्ता भी होगा और पर्यावरण को नुकसान भी बहुत कम होगा। किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है? अगर भारत एक बार 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर देता है तो इससे सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में सालाना 54,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने का दूसरा फायदा किसानों को होगा। किसानों की सालाना आय 49,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। मौजूदा वक्त में एथेनॉल के उत्पादन की बात करें तो वर्तमान समय में देश में एथेनॉल की उत्पादन क्षमता लगभग 1037 करोड़ लीटर है। इसमें 700 करोड़ लीटर गन्ना आधारित है और 337 करोड़ लीटर अनाज आधारित उत्पादन शामिल है। वहीं 2022 से 2023 के लिए पेट्रोल एथेनॉल वाले ईंधन की आवश्यकता 542 करोड़ लीटर की है। 2023-24 के लिए 698 करोड़ लीटर और 2024-25 के लिए 988 करोड़ लीटर। क्या होंगे 5 बड़े फायदे? एथेनॉल को बायोमास से बनाया जाता है। ज्यादातर एथेनॉल कॉर्न और गन्ने की फसल को से तैयार किया जाता है। भारत में पहले से ही ऐसी चीजों की खेती बड़े स्तर पर हो रही है। ऐसे में ऑटोमोबाइल के लिए बड़े स्तर पर एथेनॉल को देश में तैयार किया जा सके, इसके लिए सीधे सीधे 5 बड़े फायदे क्या है। पहला, इसे फसलों से तैयार किया जा सकता है, यानी भारत में आसानी से बनाया जा सकता है। कच्चे तेल का इंपोर्ट कम होगा तो सस्ता भी मिलेगा। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस कम बनेगी तो प्रदूषण भी कम होगा। तीसरा, कार्बन का उत्सर्जन 35% तक हो जाएगा। पर्यावरण के लिए ये और ज्यादा बेहतर होगा। चौथा, किसानों को फायदा होगा क्योंकि किसान फसलों से एथेनॉल बनाएंगे और सरकार उसे खरीदेगी। पांचवा, सरकार के खर्चे में कटौती होगी क्योंकि विदेशी मुद्रा की बचत होगी। पेट्रोल में पानी मिलाने की कितनी संभावना? एथेनॉल युक्त पेट्रोल में पानी मिलाने की संभावना बेहद कम होती है। पेट्रोलियम डीलरों से गुणवत्ता की नियमित जांच करने को कहा जाता है। उस पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। एथेनॉल को पेट्रोल से अलग भी नहीं किया जा सकता। इसमें वही मानकों का उपयोग किया जाता है जो दुनिया के अन्य देशों में हो रहा है। फिलहाल अभी एथेनॉल को पेट्रोल का विकल्प नहीं माना जा सकता। इसके लिए बहुत से बदलाव करने होंगे। तो आज हमने आपको E20 पेट्रोल के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रवाह साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रवाह साक्षी को सब्सक्राइब करें।